के बहुत राजा थे और एक वसुदेव जो है उनसे कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया। देवकी का विवाह जब हुआ तो बड़े धूमधाम से कंस विदा कर रहा था, तो तभी आकाशवाणी हुई कि कंस तुम जिस देवकी को ले जा रहे हो उस देवकी का तुम्हारा 8वां काल, तुम्हारा 8वां लाल देवकी का तुम्हारा काल होगा। तो आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया। तो कंस ने देवकी को मारने के लिए जब उद्यत हुआ तो वसुदेव जी ने रोका कि भैया मारने वाली कोई बात नहीं, जो भी संतान होगी हम आपको दे देंगे। कारागृह में दोनों को डाल दिया और कुछ समय तक कारागृह में रहे। प्रथम संतान हुई, वसुदेव जी ले गए तो कंस ने छोड़ दी। ऐसे 5 संतानों को जब छोड़ दिया तो देवऋषि नारद को लगा कि जो धर्मात्मा धर्म का काम करने लगेगा, धर्मात्मा बन जाएगा तो भगवान आने में विलंब करेंगे। इसलिए एक अष्टकमल की पंखुड़ी को लेकर पहुंचे और कहने लगे कंस मैं समझता था कि तुम तो बड़े विद्वान हो पर तुम तो बड़े मूर्ख हो। क्यों कि तुमने 5 पुत्रों को छोड़ दिया है, 6 पुत्रों को छोड़ दिया है, 5 उनको छोड़ने से तुम क्या समझते हो। कंस ने कहा भगवान 8वां लाल ही तो मेरा काल है। तो नारद जी ने कहा मूर्ख, ये फूल जो लिए हूं मैं 8 पंखुड़ी वाला, इसमें देख 8 पंखुड़ी, यहाँ से गिन तब भी 8 और यहाँ से गिन तब भी 8, पता नहीं कौन सी 8वीं गणना हो जाए वो तेरा काल बन जाए। समझे आप लोग? नहीं समझे? नहीं समझे हो गए आप लोग। अब समझाने का समय हमारे पास कम है, गलती हमारी है आप लोगों की। बताओ पहले तो गलती को स्वीकार करो, गलती किसकी है? हैं? और एक लोग के कहने से नहीं होगा। जिसमें देखो जिसका बहुमत ज्यादा होता है, हमारे यूपी में अभी बहुमत ज्यादा था तो योगी आदित्यनाथ जी कल मुख्यमंत्री पद मिला है पुनः उनके लिए, मिला है। तो बहुमत जिसका ज्यादा होगा उसके पक्ष में जाएगा। बताओ हमारी गलती आपकी गलती है? आपकी गलती। गलती क्या कि आप लेट आते हो। तो भगवान नारद जी ने कहा तो कंस ने फिर कहा कि ठीक है गुरुदेव, अगर आप कह रहे हो कि देखो यहाँ से गिनने में 8, यहाँ से गिनने में 8, तो 6 संतानों को मार दिया। साथ में जब गर्भ में आए तो युग माया के द्वारा उस गर्भ को स्थगित करवा के माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। जो शेषनाग के अवतार भगवान बलराम जी आए थे, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। अब निकट समय आ गया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के आने का। तो भगवान ने कहा कि जाओ, सब जितने भी ऋषि मुनि देवता थे सबसे कहा कि हम ब्रजमंडल में पहुंचने वाले हैं। शेषनाग को भेज दिया है, आप लोग भी पहुंच जाओ ब्रजमंडल में, ग्वाल बाल बन जाना, सब वहीं कीड़ा करेंगे। योग माया से कहा कि जाओ तुम यशोदा और नंद रानी के यहाँ रहना, जन्म लेना। जब तुम्हें वो लेके आए वसुदेव जी तो तुम कंस के हाथ से छूट जाना, अष्टभुजी दुर्गा का रूप बना लेना, जिसमें तुम्हारी कलयुग में पूजा होगी और विशेष पूजा तुम्हारी होगी। इस प्रकार से योग माया को भी समझा दिया भगवान ने। और अब माहौल समय आ गया, भगवान माँ देवकी के गर्भ में आए। वैसे कहते हैं भगवान गर्भ में तो नहीं आते हैं, पर फिर भी गर्भ स्तुति सबने की, देवताओं ने भगवान का स्वागत किए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा। भैया अगर इतनी बारात भगवान को लेने जाएगी तो द्वारपाल सब जग जाएंगे वहां। अरे ये बारात भगवान को लेने तो छोड़ने के लिए वसुदेव जी आए थे। बारात लेकर भगवान थोड़ी आए थे, बारात तो परसों आएंगे वो लेके। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,
स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, बलरागतम कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बंसी वाले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी देवताओं ने भगवान की गर्व स्तुति की। अब समय आ गया, भाद्रपद मास आ गया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। अब जित नक्षत्र रात्रि के बज गए। कितने कितने बज गए रात्रि के? 12। सबका दिमाग डिवाइड हो गया, दो भागों में बट गया, एक यहाँ और एक वहां। तो रात्रि के 12 बज गए। अब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सभी द्वारपाल सो गए, ताले बेड़ियां जितने भी बंधन थे सब खुल गए। भगवान जल्दी आए और मैया से कहने लगे कि मैया देखो, राम अवतार में तो आपने कहा था कि रोने लग जाओ, हम रोने लग गए थे। यहाँ ना ही तो रोने का काम है, यदि हम रोएंगे तो मामा कंस के चपरासी जाग जाएंगे, तो यहीं पकड़े जाएंगे। तो फिर बोला बाबा से कि हमें आप नंद गांव में यशोदा जी के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ छोड़ाओ, वहां से कन्या को ले आना। नंद बाबा जी जैसे ही चले तो भगवान शेषनाग ने भगवान पर सैया कर ली और आकाश मंडल में घनघोर वृष्टि होने लगी जल की। आकाश मंडल से हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, खुल गई खुद ही ताले, मजा आ गया। हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, खुल गई खुद ही ताले, मजा आ गया। हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, खुल गई खुद ही ताले, मजा आ गया। बातों ही बात में, बातों ही बातों में, भादों की रातों में, बातों ही बातों में, भादों की रातों में, प्रगटे मुरली वाला मजा आ गया, प्रगटा मुरली वाला मजा आ गया।
नब से बरसे सुमन श्याम बन गए ललन, नब से बरसे सुमन श्याम बन गए ललन। खेल हो गए निराले मजा आ गया, खेल हो गए निराले मजा आ गया। थे सिपाही खड़े, थे सिपाही खड़े द्वार पर जो अड़े, थे सिपाही खड़े द्वार पे जो अड़े। सो गए पहरे वाले मजा आ गया, सो गए